लवली लेडीज, सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज जरूर से सुनना एंड तक। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों से इंस्पायर्ड है। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शंस में इस पे कई बार चर्चा की है, तो मैंने सोचा चलो आज इस पे बात की जाए। सो ऐसा क्यों होता है, जो हमारे हॉस्पिटल के दिन होते हैं, जो हमारे बेहद खूबसूरत दिन होते हैं, जब हम माँ बनते हैं उसके बाद के जो दिन होते हैं, वो हम क्यों हमारे हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर पाते? क्यों वो हॉस्पिटल्स में आके रहना प्रेफर नहीं करते? क्यों हम प्रेफर करते कि हमारी मदर या हमारे हम मायके चले जाए, या हम माँ के पास रहे, या हम ससुराल चले जाए, या हम हमारे MIL को बुला ले? क्यों हम ऐसा प्रेफर करते? क्यों हम ये प्रेफर नहीं करते कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो, मेरे पास हो? मतलब कि आई रियली फील सो बैड, लाइक कि क्यों हमारे आज भी इंडियन सोसाइटी में ये है कि एक मतलब लड़की जब अपनी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एक नया अपना सफ़र शुरू करती है, जब माँ बनती है, तो एक लेडी उसके साथ होनी चाहिए, बिकॉज उसको ज़्यादा पता है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम क्यों हमारे हस्बैंड को कभी मौका ही नहीं देते ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, ये सब चीज़ें नई चीज़ें सीखने का? क्यों ऐसा होता है? आज चलो इसी पे हम बात करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मन है, जो मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ धवल ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया है, वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं आपको मेरी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है दैट मेरी जो प्रेगनेंसी थी जिगली के टाइम की स्पेशली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। आई वॉज इन अ वेरी वर्स्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ। आई वॉज गोइंग थ्रू HG प्रेगनेंसी विच इज़ कॉल्ड हाइपोमेसिव ग्रेविडियम, एंड आई वॉज at the very low point of my life, like वो इतने complications, इतने उतार चढ़ाव, like it was miserable। like आज भी जब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, and I really feel कि यार क्या वक्त था वो भी। but it was a difficult moment, like उसमें तो इतना कुछ हुआ that 40 to 50 times you vomit। बहुत बार ऐसा हुआ that मैं बाथरूम में फेंट हो गई, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, कई बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, बिकॉज कई बार बहुत सारी चीज़ें हुई। इसका आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। बट इसी सब कारण के वजह से आई हैड टू इवन शिफ्ट फ्रॉम वेयर वी वर लिविंग, एंड वी हैव टू शिफ्ट नियर आवर हॉस्पिटल, जो बहुत ज़्यादा दूर था। एंड कई बार मेरे पेरेंट्स आके मुझे बोले दैट धवल को कि धवल तुझे इसमें क्या ही पता है, तू कैसे सब मैनेज करेगा? लेट अस बी विद अंजलि, लेट अस बी अराउंड अंजलि। अंजलि को मैं मेरे घर पे लेके आती हूँ। बट धवल वॉज वेरी स्ट्रिक्टली सेड कि नो, मुझे नहीं आता है तो मैं सीखूंगा, बट ये वक्त में सबसे ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो आज अंजलि को मेरी ज़रूरत है, एंड सब कुछ मैं खुद मैनेज करूँगा। एंड ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल के बाजू में I didn't had my house, I really had my house, and that was an option, but Dhaval wanted to have like कि उसको चाहिए था कि बस लंबे समय तक हमें रहना था, तो धवल ने हाउस रेंट करना प्रेफर किया, एंड उसने प्रेफर किया कि अपना सब कुछ छोड़ के वो टाइम के लिए वो सिर्फ मेरे पास रहे। एंड उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कपल का साथ में रहना ऐसे टाइम पे क्यों इतना ज़रूरी होता है, बिकॉज वो एक जो उसने छोटी छोटी चीज़ें मेरे अराउंड रह के की है ना, हैज़ रियली मैटर्ड अ लॉट इन माई लाइफ। लाइक it was a difficult time, it was a very complicated pregnancy, and the best thing I had was having Dhaval besides me at that days of my life, and it really matters a lot। मैंने अक्सर देखा है, अभी मैंने करंटली बहुत सारे नए पेरेंट्स को देखा, नए डैड्स को देखा, जस्ट दे हैव बीन अ न्यू डैड्स, दे हैव जस्ट एंटर्ड अ न्यू लाइफ, एंड आई थॉट कि ये चीज़ तो शेयर करनी बनती है, ये चीज़ पे बात करना चाहिए। मैंने देखा कि उनका जॉब, उनको क्या लगता है ना कि हॉस्पिटल्स में आना, मेडिक्लेम्स के बिल क्लियर करना, कुछ खाना वाना चाहिए तो वो पहुंचाना, कुछ दवाइयाँ या बच्चों के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए तो वो सब देना, एंड डॉक्टर्स को पूछना क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड आई एम डन, आई एम सॉर्टेड। मतलब कि आई एम सच अ परफेक्ट पापा, आई एम सच अ परफेक्ट हस्बैंड, एंड अब मैं बहुत अच्छे से अपनी वाइफ का केयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं सब रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी कर रहा हूँ ना, तो और क्या चाहिए। बट क्यों वो भूल जाते हैं, जब एक बीवी माँ बनती है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा वो टाइम पे आप चाहिए एज अ husband, as a dad, it's needed is you over there, and not all this requirement, this can be done by someone else also। क्यों वो हमेशा वो समझते हैं कि ये टाइम पे ना माँ बनते हैं तो ये चीज़
एक लेडी के साथ ही शेयर करनी चाहिए। लेडी अगर रहेगी साथ में तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी उसका देखभाल। बट देखभाल करने के लिए तो हॉस्पिटल में नर्स एंड स्टाफ्स भी हैं। आपको देखभाल की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है आप वो सब चीज़ें सीखो, उनके साथ महसूस करो कि वो क्या चल रहा है उनके साथ, उनको क्या फील हो रहा है। एंड जब आप इमोशनली इस टाइम पे अगर उनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा मॉम्स का सफ़र लोनली हो जाता है। दे फील लेफ्ट आउट एंड उनको लगता है उनको कोई नहीं समझ रहा है एंड दे गेट इनटू द वेरी लोवेस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ्स। एंड ट्रस्ट मी, उनको नहीं उनकी मॉम चाहिए, नहीं उनके MIL चाहिए, नहीं उनको कोई लेडी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए हो आप। एंड आपको ये सारी चीज़ें उनके साथ हॉस्पिटल में रह के फील करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में, आज भी हमारी सोसाइटीज़ में हमें मतलब फादर को क्यों पता नहीं बच्चों को डिलीवरी करते हुए नहीं दिखाते। उनको दिखाना चाहिए कि बच्चा कैसे पैदा होता है। खाली 5 स्टार अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में ही दिखाया जाता है, क्यों हमारे छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में नहीं दिखाया जाता। ये एक बेसिक चीज़ है। जब अगर एक फादर देखेगा, एक हस्बैंड देखेगा कि एक बच्चा कैसे आता है इस दुनिया में, तो उनको पता चलेगा एक उसकी जो बीवी है, उसकी जो नई माँ है, वो क्या गुजरती है उस पर। आज भी हमारे इंडिया में पोस्टमार्टम केस के ऊपर कोई नॉलेज नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं शेयर किया जाता है। क्यों ऐसा है? आज भी हमारे जॉइंट फैमिली में यही समझा जाता है कि बच्चा पैदा करना तो एक माँ की ड्यूटी होती है, उसमें फादर का क्या रोल है। क्यों ऐसा समझा जाता है? मुझे 1% भी आप लोग बताओ कि क्यों फादर को खाली खेलने के लिए 2-4 घंटे ही हाउ करने के लिए ही समझा जाता है? क्यों ये नहीं समझा जाता है कि फादर को हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करनी है, हर एक एहसास उनके साथ अपना फील करना है? क्यों? When a couple shares the first night after marriage, they literally celebrate it. Then why, when a couple becomes parents, they don't want to celebrate, they don't want to spend that night all alone with their wives in the hospital? Because उनको physical से ज़्यादा emotionally आपकी ज़रूरत है। क्यों आज भी ऐसा है कि हॉस्पिटल में रहना है, पहली बार माँ बनी है, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? अपनी माँ की होगी, या कोई लेडी है, कोई वुमेन है उसकी लाइफ में, उसकी ज़रूरत होगी। मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, मेरा वहाँ पे क्या रोल है? क्यों आज भी हस्बैंड्स ऐसा समझते हैं? क्यों ऐसा है? आप लोग मुझे DMs में ज़रूर से बताना। आपको पता है मोस्ट ऑफ द कंट्री में पैटर्निटी लीव होती है, बट सैडली हमारे इंडिया में पैटर्निटी लीव के नाम पे हमें 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मिलता है। एंड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, कोई बड़े पोजीशन पे हो तो 1 महीना, इट्स द मैक्स दैट यू गेट। एंड सैडली फादर का जॉब, एक पापा बनना कोई मैटर ही नहीं करता है जब हम जॉब वगैरह करते हैं। मतलब कि लिटरली मैंने सुना है, मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं जहाँ बोला जाता है कि तू वहाँ पे क्या करेगा अपनी बीवी के साथ रह के? वो नई माँ बनी, वो अपने में रहेगी, तू करेगा क्या? आजा ऑफिस पे इतना काम है, गेट बैक टू वर्क। इतना अंडर एस्टिमेट किया गया है ना कि पापा को लगता है कि अब उसका काम हो गया है कि बच्चों का सर्वाइवल देखना, मॉम का सर्वाइवल देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटा खेलना। उतना ही काम वो समझते हैं मेरा है एज अ पेरेंट्स, एज अ फादर मुझे यही करना है। बट जो डीपली, जो इमोशनली जहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए वो टाइम पे सैडली वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं लगता है। कितने सारे आज भी मैं देखती हूँ कपल्स जहाँ पे मदर हैज़ बीन लाइक all alone and she's been literally struggling, to be there in that phase mentally, physically. आई फील फादर को है ना, जब एक माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है, माँ वो सारे स्ट्रगल कर रही है ना, तो एक फादर को वहाँ रह के उसको देखना चाहिए, वो स्ट्रगल को महसूस करना चाहिए। एंड आई हैव बीन लिटरली, पता नहीं आप लोग बोलोगे शायद मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हूँ कि मेरे केस में ये चीज़ पॉसिबल था, वॉट एवर इट वुड बी, बट मैं बोलूँगी धवल, मेरी पहली डिलीवरी हो या मेरी दूसरी डिलीवरी हो, he has been there, he has literally changed my pad, took me to washrooms, मुझे खाना खिलाया, मेरे साथ बैठा है, मुझे ब्रेस्ट फीड करने के लिए हेल्प किया, मुझे हर एक चीज़, रात जागना, बर्प देना बेबी को, हर एक चीज़ में he has been there besides me like a pillar to me. And जब I was having my second baby, तब जिगली एंड धवल दोनों मेरे साथ हॉस्पिटल में खड़े थे। वो रात मेरे साथ शेयर की है, वो रात ही नहीं बल्कि मेरे साथ आने वाले कई रातें उन लोग ने मेरे साथ बैठ के बिताया है। एंड हैज़ बीन देयर लाइक अ रॉक टू मी। हर एक चीज़ हमने साथ में की है, सब कुछ साथ में महसूस किया है। नहीं आता था तो सीखा है धवल ने, हैज़ पुट दैट इनिशिएटिव टू बी दैट फॉर मी एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। आप लोग बोलोगे शायद बहुत ज़्यादा अनफेयर है, ऐसा प्रिविलेज चीज़ सबको नहीं मिलता है। 10 दिन में मिल जाए अगर नई माँ के साथ स्पेंड करने के लिए एज अ फादर, तो वही बहुत बड़ा चीज़ है। बट आई फील
ये इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस एज अ फादर आप लोगों को भी मिलना चाहिए। एंड आई फील दैट यू हैव टू बी देयर इन दैट टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन योर वाइफ इज एट द मोस्ट लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये। एंड एज अ हस्बैंड वाइफ आप दोनों को एक साथ स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई नो वन अंडरस्टैंड्स, अगर ये शुरुआती समय आप लोग एज अ कपल साथ में नहीं स्पेंड करते हो ना, तो इट कैन अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग एज अ हस्बैंड। आप लोग के रिलेशंस में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखोगे, बिकॉज आप लोग ने कभी नहीं वो महसूस किया, कभी नहीं देखा है व्हाट ऑल इट टेक्स टू बी अ मदर। मेनी डिवोर्सेस हैपन विद दिस रीजन कि पहला बच्चा होता ही कि पापा को साइड ही ट्रैक कर दिया, मतलब कि इतना इंटरफेरेंस होता है मदर इन लॉ, मदर का इंटरफेरेंस, इतना इंटरफेरेंस होता है कि लिटरली लाइक पापा बनना क्या होता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती है, मतलब आप लोग चांस ही नहीं दोगे उसको एक्सपीरियंस करने का, उसको समझने का, तो वो कैसे समझेगा, कैसे सीखेगा कोई नई चीज़। एंड इतना कुछ होता है कि इमोशनली वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके बाद वो कभी समझ ही नहीं पाएगा माँ बनना क्या होता है, बिकॉज वो अकेला वो जो टाइम स्पेंड करना, अकेला उसके साथ रहना, अकेले वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस करना है वो करने का मौका ही नहीं मिलता है। इमोशनली अनअवेलेबल, जब तक बच्चों के लिए फादर को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा जाएगा, जब तक घर के बड़े इंटरफियर करते रहेंगे, घर के दादा दादी नाना नानी बार बार इंटरफियर करेंगे, तो आप लोग ही बताओ कि बच्चों के लिए जो इमोशनल जो एक फैक्टर होता है पापा का, वो कैसे डेवलप होगा, कैसे वो मदर फादर एंड चाइल्ड का बॉन्ड क्रिएट होगा। इतना इंटरफियरेंस होगा तो मतलब उसको समझेगा ही नहीं कि कैसे क्या चीज़ डेवलप होती है, कैसे वो मैं उसके साथ बॉन्ड करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एंड ये एक रिश्ते के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कभी आप लोग ने सोचा है इस बारे में? इनफ ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप, बहुत हो गया कि हम बच्चे घर सब जेंडर स्टेरियोटाइप्स करें, मतलब कि दोनों को हर चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मम्मी और पापा को बच्चा घर फाइनेंशियली हर चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। हम बहुत हो गया कि हम पापा को एज अ प्रोवाइडर देखें, पापा को भी उतना ही आना चाहिए जितना एक माँ को आता है अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए वो करती है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे घर में कोई भी लड़का हो वो एक गिलास अपना पानी तक उठाना प्रेफर नहीं करता है, वो मतलब समझता है कि कुकिंग एंड ऑल इज जस्ट अ हॉबी, ये सब लड़कियों का काम है, उनका वही थॉट प्रोसेस, उनको वही सिखाया गया है पहले से, और उनको वही बोला गया है कि कुकिंग इज मेंट फॉर गर्ल्स, और इसलिए उन लोगों को ये सब लगता है कि ये सर्वाइवल स्किल नहीं है, बल्कि ये चीज़ है कि एक हॉबी के लिए ये एक लड़की का काम है, उनको वो बोला जाता है। और कभी कैसा होता है ना, कभी मौका ही नहीं मिलता ये सब सीखने के लिए, तो हमेशा वही उनके मेंटली उसके माइंड में डाला गया है कि बच्चा वो लड़की की जिम्मेदारी है, वो एक माँ की जिम्मेदारी है, वो देख लेगा, तू अपना काम देख, तू जा अपना बाहर काम कर। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। नाउ इट्स अ टाइम दैट बोथ पेरेंट्स हैव टू इक्वली बी इन्वॉल्व, इक्वली कंट्रीब्यूट फॉर देयर किड्स। पेरेंटिंग इज फन व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, मतलब कि जो आप कर रहे हो, जो आप फेज में हो लाइफ के, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, आपको बर्डन नहीं लगता है। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज धवल हैज बीन देयर विद मी, हैज स्टैंड बाय मी ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माय फर्स्ट प्रेगनेंसी आई कंसीव till today. He is always there, he's been there, like मेरे को पोस्टमार्टम फेज से बाहर निकाला, मेरी हर एक चीज जो उसको नहीं आता था ना, उसने वो भी सीखा है, फ्रॉम स्टेइंग इन हॉस्पिटल्स टू रात को जागना हो, कोई भी चीज हो, नेम इट, एंड ही हैज डन इट फॉर मी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसने मुझे सिखाई है, जो मुझे नहीं आती थी। तो बहुत कुछ है, हैविंग अ हस्बैंड बाय साइड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि माँ के होने से चीज़ें आसान नहीं होंगी, श्योरली होंगी आसान, मैं नहीं बोलूंगी, बट जितना आपको अभी आपकी माँ की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आपको एक पार्टनर की जरूरत है, आपको एक हस्बैंड की जरूरत है जो आपके हर एक इमोशन को समझे करंटली। एंड ऐसा रिचुअल है और ऐसे इंडिया में कई सालों से होता आ रहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद एक लड़की को अपनी माँ के घर ही जाना पड़ता है, वो रिचुअल है। एंड वो रिचुअल को कैसे छोड़े, बट इट्स अ टाइम दैट हम ये रिचुअल को चेंज करें, हम लोग सोचे समझे, एंड अब हम लोग हस्बैंड्स डैड्स को आगे आने दे, डैड्स को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करने दे, उतना ही इन्वॉल्व होने दे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आर यू रेडी फॉर दैट चेंज? Are you willing to do that? Let me know in the comment section. If you are a dad and you are watching me, then today only go and take a stand for your wife. Go and be with your wife. कंधे से कंधा मिलाओ. Contribute each and every aspects of your phase of your life. Hopefully आज का आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इत्तू सा भी पसंद आया और इत्तू सा भी आपने चेंज लाया अपनी वाइफ के लिए, तो हम लोग मोर देन हैप्पी होंगे, है ना? Say bye bye. Come say
bye bye. Here come say bye bye and subscribe to my mama's channel. Bye. Tata. Yes, tata. Say tata. Here, tata. See ya. Tata. Tata. ओके तो अभी जियान को भी जाना है एंड मैं भी जा रही हूँ बिकॉज आज मैंने बहुत बोल लिया. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड होपफुली इफ यू लाइक इट देन प्लीज शावर योर लव. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.